सोचो, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी हो और एक शहर में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा हो। 3 साल बाद न्यूयॉर्क पूरी तरह सुनसान है। न कोई आवाज, न कोई इंसान। लेकिन रात होते ही अंधेरे से निकलते हैं खतरनाक जीव जो इंसान नहीं रहे। और इनके बीच एक आदमी, रॉबर्ट नेविल, जो अकेले पूरी दुनिया को बचाने के लिए एक इलाज ढूंढ रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच में आखिरी इंसान है या फिर कुछ और भी जिंदा है? कहानी की शुरुआत एक टीवी इंटरव्यू से होती है, जहां एक रिपोर्टर डॉक्टर क्रिपिन का इंटरव्यू ले रही होती है। डॉक्टर क्रिपिन बताते हैं कि उन्होंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है, जिससे हजारों लोगों को ठीक किया जा चुका है। यह खोज पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन जाती है। लेकिन धीरे धीरे यही इलाज एक खतरनाक वायरस में बदल जाता है, जो पूरी दुनिया में फैल जाता है। ये वायरस ज्यादातर लोगों को मार देता है और बाकी लोगों को खतरनाक जीवों में बदल देता है, जिन्हें डार्क सीकर्स कहा जाता है। 3 साल बाद न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह सुनसान और खाली हो चुका होता है। सड़कें वीरान हैं, इमारतें टूट चुकी हैं और हर जगह खामोशी छाई हुई है। ऐसा लगता है जैसे इस शहर में अब कोई इंसान बचा ही नहीं है। इसी शहर में एक आदमी अकेला जिंदा है, जिसका नाम रॉबर्ट नेविल है। वह एक साइंटिस्ट है और पहले यूएस आर्मी में काम कर चुका है। रॉबर्ट ही शायद इस दुनिया का आखिरी इंसान है जो अभी भी जिंदा है। रॉबर्ट की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह हर दिन शहर में घूमकर खाने पीने का सामान ढूंढता है और अपने लैब में उस वायरस का इलाज खोजने की कोशिश करता है। वह रोज रेडियो पर मैसेज भी भेजता है ताकि अगर कोई और इंसान जिंदा हो तो उससे संपर्क कर सके। उसके साथ सिर्फ एक साथी है, उसका कुत्ता सैम। सैम ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है और वही उसे इस अकेलेपन में सहारा देता है। दोनों साथ में शहर में घूमते हैं और एक दूसरे का साथ निभाते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, सब कुछ बदल जाता है। डार्क सीकर्स अंधेरे में बाहर निकल आते हैं और बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए रॉबर्ट को हर हाल में रात होने से पहले अपने घर लौटना पड़ता है। उसका घर पूरी तरह सुरक्षित बनाया गया है, जहां वह खुद को इन जीवों से बचा कर रखता है। रॉबर्ट हार नहीं मानता। वह लगातार कोशिश करता रहता है कि इस वायरस का इलाज मिल जाए और दुनिया को वापस पहले जैसा बनाया जा सके। लेकिन इस खतरनाक और अकेली दुनिया में उसका हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। रॉबर्ट नेविल लगातार उस वायरस का इलाज ढूंढने में लगा रहता है। उसके घर के अंदर एक अंधेरी छोटी सी लैब होती है, जहां चारों तरफ टेस्ट ट्यूब, मशीनें और नोट्स फैले होते हैं। हल्की हल्की लाइट में वह घंटों तक एक्सपेरिमेंट करता रहता है, मानो यही उसकी आखिरी उम्मीद हो। एक दिन सुनसान सड़क पर वह एक जाल बिछाता है ताकि किसी संक्रमित को पकड़ सके। चारों तरफ टूटी गाड़ियां, खाली बिल्डिंग्स और डरावना सन्नाटा होता है। लेकिन जब वो वापस उस जगह पर पहुंचता है तो कुछ अजीब लगता है। सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा उसने छोड़ा था। अचानक उसे समझ आता है कि ये जाल सिर्फ उसका नहीं है, बल्कि डार्क सीकर्स ने भी उसकी चाल सीख ली है। अगले ही पल वह खुद उसी जाल में फंस जाता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे उसकी आंख खुलती है। आसमान अंधेरा हो चुका होता है, ठंडी हवा चल रही होती है और चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगती है। डार्क सीकर्स छाया से बाहर निकलते हैं और उसे घेर लेते हैं। रॉबर्ट किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागता है, कार तक पहुंचता है और तेजी से घर लौटता है। लेकिन इस भाग दौड़ में उसका कुत्ता सैम बुरी तरह घायल हो जाता है। घर के अंदर रॉबर्ट घबराहट में सैम को बचाने की कोशिश करता है। वह इंजेक्शन देता है, उसकी सांसें तेज हो रही होती है और रॉबर्ट की आंखों में डर साफ दिखता है। लेकिन कुछ ही देर में सैम का व्यवहार बदलने लगता है। वह धीरे धीरे संक्रमित हो जाती है। यह देखकर रॉबर्ट टूट जाता है। कांपते हाथों से, आंसू भरी आंखों के साथ उसे अपने ही सबसे करीबी दोस्त को मारना पड़ता है। यह पल बहुत दर्दनाक होता है और इसके बाद घर में सिर्फ खामोशी रह जाती है। अब रॉबर्ट पूरी तरह अकेला है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा होता है। वह रात के अंधेरे में बाहर निकलता है और डार्क सीकर्स पर हमला करने लगता है, जैसे वो अपना गुस्सा निकाल रहा हो। लेकिन ये कदम उसकी जान को खतरे में डाल देता है। जब हालात उसके काबू से बाहर होने लगते हैं, तभी अचानक तेज रोशनी चमकती है और एक महिला ऐना उसे बचा लेती है। ऐना के साथ एक छोटा बच्चा भी होता है। यह देखकर रॉबर्ट हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है। ऐना उसे बताती है कि अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं और एक सुरक्षित जगह मौजूद है। लेकिन रॉबर्ट का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होता है, उस वायरस का इलाज ढूंढना। धीरे धीरे ऐना उसे समझाती है कि उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। शायद उसे जिंदा इसलिए रखा गया है ताकि वो इस दुनिया को बचा सके। रॉबर्ट फिर से अपने काम में जुट जाता है, जिससे उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ बदल सकता है। रॉबर्ट नेविल अपनी लैब में खड़ा होता है। चारों तरफ मशीनों की हल्की आवाज गूंज रही होती है और नीली सी रोशनी कमरे में फैल रही होती है। उसके सामने एक संक्रमित महिला बंधी होती है, जो पहले बहुत अग्रेसिव थी।
लेकिन अब धीरे धीरे शांत होती नजर आ रही है। रॉबर्ट ध्यान से उसे देखता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह एक और टेस्ट करता है और फिर उसकी आंखों में अचानक उम्मीद की चमक दिखाई देती है। उसे समझ आ जाता है कि शायद उसे आखिरकार उस वायरस का इलाज मिल गया है। वह जल्दी जल्दी नोट्स लिखता है, खून का सैंपल निकालता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती है, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वह सफल हो गया है। लेकिन तभी बाहर से अचानक तेज आवाज आती है, जैसे कोई दरवाजे पर जोर जोर से हमला कर रहा हो। रॉबर्ट तुरंत चौकन्ना हो जाता है। वो ऊपर की तरफ देखता है और समझ जाता है कि डार्क सीकर्स उसके घर तक पहुंच चुके हैं। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ दरवाजे हिलने लगते हैं, दीवारों पर लगे लाइट्स टिमटिमाने लगते हैं और पूरा घर डरावना सा लगने लगता है। एना और छोटा बच्चा घबराकर रॉबर्ट की तरफ देखते हैं। रॉबर्ट बिना समय गवाए इलाज वाली वायल एना के हाथ में देता है। रॉबर्ट गंभीर आवाज में, ये बहुत जरूरी है, इसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाना। बाहर से डार्कसीकर्स की चीखने की आवाजें और तेज हो जाती है। कुछ ही सेकंड में दरवाजा टूट जाता है और अंधेरे से भरी आंखों वाले डार्कसीकर्स अंदर घुस आते हैं। उनका लीडर गुस्से में रॉबर्ट को देखता है, जैसे वो अपने साथी को वापस लेने आया हो। रॉबर्ट तुरंत एना और बच्चे को पीछे वाले एक छोटे से सुरक्षित कमरे में भेजता है। दरवाजा बंद करने से पहले वो एक आखिरी बार उनकी तरफ देखता है। उसके चेहरे पर डर नहीं होता, बल्कि एक सुकून होता है। अब वो अकेला खड़ा होता है, सामने खतरनाक डार्कसीकर्स, पीछे उसकी लैब और हाथ में एक ग्रेनेड। धीरे धीरे वो पिन निकालता है। रॉबर्ट हल्की मुस्कान के साथ, मैंने कर दिखाया। डार्कसीकर्स उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसी पल एक जोरदार धमाका होता है। पूरी स्क्रीन सफेद हो जाती है और फिर सब कुछ शांत। उसके बाद सुबह की हल्की धूप, बर्फ से ढकी सड़कें। एना और बच्चा एक सुरक्षित कॉलोनी के गेट तक पहुंचते हैं। वहां गार्ड्स खड़े होते हैं और अंदर बहुत सारे लोग जिंदा होते हैं। एना धीरे से वायल निकालती है और उसे डॉक्टरों को सौंप देती है। एना धीरे से, यह रॉबर्ट नेविल का काम है, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। नई जिंदगी, नई उम्मीद। रॉबर्ट नेविल अब नहीं है, लेकिन उसका बलिदान पूरी इंसानियत को बचाने की शुरुआत बन जाता है।